हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। इससे पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू टू चार्जेस, ड्यू टू एन चार्जेस। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, राइट। तो फिगर को देखिए बच्चों, ये एक डाइपोल है, ए पर है नेगेटिव चार्ज, बी पर पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों सेपरेट हैं बाई स्मॉल डिस्टेंस टू ए, डाइपोल लेंथ जिसको बोलते हैं। ओ इज़ द सेंटर, डाइपोल मोमेंट होगा पी, तो आपको पता ही है पी होगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के साथ डाइपोल मोमेंट का होना ज़रूरी है। और ये पी जो होता है ये बराबर होता है क्यू इंटू टू ए, ओके। तो अब सेंटर ओ जो है डाइपोल का, यहाँ से मैं दूर जा रहा हूँ आर, एक पॉइंट ले रहा हूँ पी, जहाँ हम निकालेंगे पोटेंशियल कितना होगा इस डाइपोल का। पॉइंट पी जो है यह ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहलाता है, जहाँ हम पोटेंशियल निकालेंगे कितना होगा इस डाइपोल का। ये पॉइंट कितना दूर है सेंटर ऑफ डाइपोल से, आर, और किस एंगल पे है, सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ किस एंगल पे ये पॉइंट है, थीटा, राइट। तो ओ से ए तक स्मॉल ए होगा, ओ से बी तक स्मॉल ए, टोटल ए बी कितना आएगा 2a, डाइपोल लेंथ जिसको हमने कहा था, राइट। तो ये है बच्चों आज का क्वेश्चन, वेरी सिंपल, माइंड में रखिएगा या पिछला वीडियो फिर माइंड में लाइएगा कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज कैसे निकाला था हमने। मैं आपको याद दिला दूं, हमने एक चार्ज लिया था Q, यहाँ से दूर एक पॉइंट लिया था R के फासले पे, तो यहाँ पे V निकाला था, वो आया था 1/4πε0 Q/R, याद ही होगा आपको, राइट। तो ये कंसेप्ट में यहाँ यूज़ करूँगा। तो चलिए सबसे पहले आप बच्चों क्या करेंगे, आप P पे पोटेंशियल निकालेंगे इस चार्ज का, फिर इसी P पे पोटेंशियल इसका निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज का, दोनों पोटेंशियलों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा, सिंपल वे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, शायद मुझे भूल गया था ये कहना, जब हमने पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पीछे आपने सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया था, पोटेंशियल एक पॉइंट पे पॉजिटिव ही निकला था। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो सेम फासले पे, आर के फासले पे, पोटेंशियल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हो पीछे सोर्स चार्ज तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सो -1/4πε0 Q/R, दिस इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम P पे पोटेंशियल निकालेंगे, इस नेगेटिव चार्ज का कितना है अलग से निकालेंगे, फिर इसी P पे पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज का कितना है वो अलग से निकालेंगे, फिर दोनों पोटेंशियलों को ऐड करके टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। यही है आपका क्वेश्चन। लेकिन देखो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम है, ये पॉइंट जो है इस चार्ज से कितना दूर है नहीं दिया है, ये पॉइंट इस चार्ज से कितना दूर है नहीं दिया है, तो हमें ये डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। तो लीजिए पहले हम मिला लेते हैं इस पॉइंट P को चार्ज के साथ। लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये हो गया PA, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया PB। ना मुझे PB पता है ना मुझे PA पता है, ये निकालना पड़ेगा हमें बाद में, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भूल जाना है, इस चार्ज को भूल जाना है। तो बोलो पोटेंशियल P पे इस चार्ज का कितना होगा, राइट। तो सिंपल करो, अभी मैंने जो बोला पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना होगा, हम लिखेंगे V1 1/4πε0। हाँ जी, पीछे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव Q/R होता है, R होता है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू चार्ज, ये डिस्टेंस हमें मालूम है ही नहीं, तो क्या हम AP लिख सकते हैं, राइट, AP, डन। चलिए अब हमें क्या करना होगा, इसको भूल जाना है। अब बोलो पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, फिर से शाबाश, V2 लिखेंगे 1/4πε0, पॉजिटिव पीछे चार्ज है तो पॉजिटिव आएगा, अपॉन बोलो डिस्टेंस बच्चों BP। बस करो अब यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल, जो ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पे
नंबर ऑफ पोटेंशियल्स का सम हमें टोटल पोटेंशियल देता है। अब हमें दो पोटेंशियल हैं, एक पी पर, एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल पोटेंशियल होगा दोनों पोटेंशियलों का सम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। सो निकालिए, सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, ऐड करना होगा ना, लेकिन ये दूसरा नेगेटिव है तो आएगा, सॉरी अभी इसमें 1 बाई, ये मैं V2 ले रहा हूँ या माइनस लीजिए, V1 ले लो ऊपर वाला, AP प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP इम्प्लाइज V इज इक्वल टू, अब हम पॉजिटिव टर्म पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाली बाद में, कॉमन भी निकालिए, क्या निकालेंगे तो हम बच्चों Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड रखेंगे, पॉजिटिव टर्म 1 अपॉन BP पहले लिखेंगे, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है, 1 अपॉन AP, बस। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। लेकिन अभी बच्चों हमें वैल्यू निकालनी होगी AP और BP की। ये कैसे हम निकालें, ये AP और BP, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, ज़रा ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम ये जो OP है इसको थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं ज़रा पीछे, ये मैंने थोड़ा प्रोड्यूस किया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, AP से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, याद रखिए ज़रा, इसमें ये करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 90, और B से भी परपेंडिकुलर इसी लाइन पे ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या करना होगा हमें, AP और BP निकालना, तो देखिए हमें क्या करना होगा, ये जो OP डिस्टेंस था ये, इसको मैंने पीछे प्रोड्यूस किया यहाँ तक, राइट। तो इसका मैं नाम यहाँ पे रख सकता हूँ, लीजिए M नाम देंगे और इसको N नाम देंगे। तो AM और BN परपेंडिकुलर दो मैंने ड्रॉप कर दिए, किस पर, इस OP प्रोड्यूस पर, ओके। ये जो बीच में लाइन है इसी पर मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, BN और AM। अब इजीली कर सकते हैं हम कैलकुलेट AP और BP। उससे पहले आप मुझे बताइए, ये जो एंगल है क्या ये और ये बराबर होंगे आपस में, ये और ये, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, सो दिस इज एंगल थीटा, दिस एंड दिस इक्वल। चलिए अब मैं कोशिश करूंगा AP और BP निकालने की। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का सहारा लेता हूं। चलिए इस ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ONB, ध्यान से मैं इस ट्राइंगल से cos थीटा को डिफाइन करूंगा। cos थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो अगर मैं लिखूं ON अपॉन OB, ON अपॉन OB, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, cos थीटा, ओके। यहां से अगर हम ON निकालें, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके OB cos थीटा, विच मीन्स ON होगा, OB बोले क्या है, O से B संभाले, A cos थीटा। अब देखते जाए मैं क्या क्या निकालता हूं। तो मैंने ON निकाला, याद रखिए ये ON काम आएगा। इसी तरीके से आइए इस ट्राइंगल में, यहां भी cos थीटा, ये जो थीटा है इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल OMA, इस ट्राइंगल से भी cos थीटा को डिफाइन करिए, क्या होगा, बेस कौन है, OM अपॉन
ओ ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी होगा बच्चों कॉस थीटा। ओ एम निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओ ए कॉस थीटा, ओ एम देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू, ओ ए क्या है, ओ ए, ओ टू ए फिर स्मॉल ए कॉस थीटा। तो गौर से देखिए इन ट्राइंगलों से, इन दोनों ट्राइंगलों से मैंने क्या क्या निकाला, ओ एन, यानी ये ओ एन और ओ एम, ये ओ एम, इनको मैं यूज़ करूँगा तो वेरी इजी। अब चलिए, अब हम देखिए चुनाच हमने परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किए, ठीक, तो हम बच्चों ए पी को नियरली मान लेंगे बराबर है एम पी के। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ए पी डिस्टेंस को एम पी के बराबर माना जा सकता है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट नियरली इक्वल। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप मान के चलिए एक्स, इसको रहने दीजिए उधरी। चलिए अब मैं लिखूंगा ए पी इज नियरली इक्वल टू एम पी, ठीक। और आगे एम पी को बराबर देखो क्या लिखूंगा मैं ये जो एम पी है इसको लिखूंगा मैं ओ पी प्लस ओ एम के बराबर, दो पार्ट से बना है, ओ पी प्लस ओ एम क्या बना, एम पी। एम पी को मैंने ऐसे लिखा। अब मैं इसमें वैल्यूज लगा लेता हूं। ओ पी आपका कितना है, ओ से पी आर, प्लस ओ एम, ये देखिए ओ एम यहां निकाला मैंने, ये ओ एम वैल्यू लगाऊंगा ए कास थीटा, देखिए कहां काम आया। ओके जी, तो इस तरीके से मैंने ए पी निकाला। ये जो ए पी हमें मालूम नहीं था डिस्टेंस, ये निकला मुझे आर प्लस ए कास थीटा। डन। सिमिलरली जब मैंने बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना तो ये एन पी और बी पी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे। आल्सो बी पी इज नियरली इक्वल टू एन पी। तो बच्चों ओ पी माइनस ओ एन हम लिख रहे हैं एन पी को, बी पी को नियरली इक्वल टू एन पी में मान रहा हूं, बी पी नियरली इक्वल टू एन पी, राइट। और फिर इस एन पी को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एन पी को मैं ओ पी माइनस ओ एन लिख रहा हूं, एन पी को हम क्या लिख रहे हैं, ओ पी माइनस ओ एन। इस पोर्शन में से इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट करके एन पी बचा, राइट। अब ओ पी जो आपका है ओ टू पी आर है, तो आर माइनस ओ एन यहां से निकालना हमने ए कास थीटा। ओके जी, तो ए पी भी निकला, बी पी भी निकला, बी पी कितना निकला, आर माइनस ए कास थीटा, दैट्स ऑल। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें लगा दीजिए इक्वेशन में, तो पोटेंशियल निकल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम एक्स v is equal to q by 4 pi epsilon naught 1 upon bp आपका r माइनस a cos थीटा माइनस 1 अपॉन ap कितना है, r प्लस a cos थीटा। करिए सॉल्व इसको, तो सवाल दैट इज ऑल। सो दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखिए बच्चों यहाँ एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा r माइनस ए कॉस थीटा इंटू r प्लस ए कॉस थीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस के साथ अगली टर्म आएगी r माइनस ए कॉस थीटा
ये कैलकुलेशन तो सबको आएगी इजी। कैंसल द टर्म्स, कौन आपका ये और ये कैंसिल हो जाता है। सो पोटेंशियल आता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचा मेरे पास, ओ सॉरी, माइनस के साथ मैंने ये खोलना था तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आप देखिए माइनस के साथ ये आपको यहाँ पे लिखना था, माइनस आर प्लस, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा। तो एक अस्तर होता है ट्वाइस ए कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। डन। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं आगे, एक दो स्टेप और करेंगे हम। v बराबर है, यहाँ 2a और q को मैं इकट्ठा लिखूंगा, q इंटू 2a इंटू कॉस थीटा को अलग से लिखूंगा। तो उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यू इंटू 2a की जगह P लिख सकते हैं, ये देखिए P डाइपोल मोमेंट। तो ये बनेगा मेरा बराबर है P इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ये है जी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ओके जी, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ना हमें AP मालूम था ना BP मालूम था, ये जो पॉइंट जहाँ हमने चूज़ किया था। तो फिर हमने यहाँ कैलकुलेशंस की, हमने इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस किया, फिर AM और BN परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इन दो ट्रायंगलों का सहारा लेके ON और OM निकाला। फिर हमने ये चुना चाहिए परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया, उससे हमने माना पड़ा कि AP नियरली बराबर होगा, नियरली इक्वल होगा MP के। फिर इस MP को मैंने दो हिस्सों में बांटा, तो ये OPR OM यहाँ से निकाला था, एक cos थीटा। सिमिलरली फिर हमने NP और BP को भी नियरली इक्वल माना, फिर उनको स्प्लिट करके OP माइनस ON लिखा तो वैल्यू लगाई। फिर AP और BP की यहाँ वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, ये सॉल्व किया, यहाँ एलसीएम निकाला, तो राइट Q इंटू 2a की जगह P लिखा। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए इसमें एक खास चीज़ बच्चों, ये जो पॉइंट P है ये कहीं भी हो सकता है। अब यानी इस वक्त जहाँ है उसके लिए मैंने ये निकाला पोटेंशियल कितना होगा, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ पे हो सकता है, इस जगह जहाँ मेरा पेन है, चलिए मैं दिखाता हूँ, डॉट यहाँ पे हो सकता है। ये पॉइंट गौर से देखो, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसे तो ये एक्शन लाइन पे आएगा, ये पॉइंट डाइपोल की एक्शन लाइन पे आएगा। यहाँ हो सकता है या इस साइड हो सकता है, इस साइड एक्शन लाइन पे, तो वहाँ पोटेंशियल कितना होगा वो निकाला जा सकता है। हो गया एक वो। दूसरा, यही पॉइंट अगर मैं थोड़ा सा इधर यहाँ पे लाऊं, देखिए अगर ये नीचे आऊं तो ये लाइन बनेगी इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। अगर यहाँ पे पॉइंट हो, ये P यहाँ पे लाया जाए तो ये जो लाइन ऐसे बनेगी वो इक्वेटोरियल लाइन है। तो आपको इक्वेटोरियल लाइन पर भी आना चाहिए पोटेंशियल कितना होगा। वेरी सिंपल, इसी को मैं यूज़ करूँगा जो मैंने अभी निकाला पोटेंशियल, राइट। लेकिन बोलो, जब P होगा यहाँ एक्शन लाइन पे, जो भी P आप यहाँ आएगा तो ये जो R है डिस्टेंस सेंटर से थीटा बना रहा था, ये थीटा कितना होगा जो ही P इधर आएगा?
डेफिनेटली थीटा होगा 0 कि नहीं? हाँ, तो एक्सियल लाइन पे जब P होगा ऑन एक्सियल लाइन, थीटा विल बी 0 ऑन एक्सियल लाइन, थीटा विल बी 0। तो कितना होगा पोटेंशियल? इसी का सहारा लो जो अभी हमने निकाला, यहां से निकाल सकते हैं हम, ठीक? तो हम यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको। पोटेंशियल उस केस में होगा एक्सियल लाइन पे AX, यहाँ पे लिखते हैं, करिए यूज ये जो अभी आपने निकाला, V इज इक्वल टू P इंटू cos थीटा cos 0 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह 0। अगर इसको सॉल्व किया जाए, cos 0 1 होता है, cos 0 1, तो हमारे पास बचता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड बचा R स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 0, कितना होगा 1 A स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर R बहुत ज़्यादा हो A से, यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है डाइपोल की लेंथ से, या ये 2A से, तो उस केस में A स्क्वायर नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। देयरफॉर जब R बहुत ज़्यादा हो उस केस में A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उस केस में फिर हमारा फिर एक्सियल लाइन पे कितना आएगा पोटेंशियल? एक्सियल लाइन पे आएगा खाली P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये होगा एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल उस वक्त। तो दूसरा, ऑन अगर P अब इक्वेटोरियल लाइन पे है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो बोले बच्चों थीटा कितना होगा वहां? लाइए थी P को लाइए यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आप आएंगे तो थीटा 90 बनेगा, थीटा 90 डिग्री। तो निकालिए इसी पर एक्सप्रेशन से कितना होगा पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे? ये होगा P इंटू cos 90 होल डिवाइड बाई यही जो हमने ऊपर निकाली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर 90। cos 90 तो 0 होता है, सो पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन होगा 0। तो ये केसेस भी हमने इंक्लूड करने थे, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल की एक्सियल लाइन भी होती है और इक्वेटोरियल लाइन भी होती है। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल जो है एट अ पॉइंट निकाला ड्यू टू डाइपोल। पॉइंट कैन बी एनीवेयर, राइट? It can be an axial line, can be an equatorial line, and it can be in between, anywhere. So this was all about your potential at a point due to dipole. इसके साथ बच्चों आपका पोटेंशियल ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट जो होगा इसके बाद देखा जाएगा। तो आपको मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को 2-3 बार देखा करिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करके पूछा करिए कि यहाँ कोई स्टेप समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूँ, टेलीफोनिकली भी समझा देता हूँ। तो कम्युनिकेट किया करिए मेरे साथ ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।